हे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में प्राप्त मेरा नया जीवन जो प्रभु के प्रेम से भरा सत्य से स्वतंत्र जीवन है। मेरा यह सत्य से स्वतंत्र जीवन आपकी दया करुणा से प्राप्त बहुतायत की क्षमा से है। मेरा यह सत्य से स्वतंत्र जीवन आपकी सामर्थ को लेकर और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपने अपराधियों को क्षमा करने से आपकी बहुतायत की क्षमा को मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए है। प्रार्थना का जी जी। आज दूसरा वाला भाग नीतू पढ़ो तो। इफिसियों 2:17 से 18। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। देखो, तुमको क्षमा क्यों करना चाहिए? हम्म, इफिसियो इफिसियो 2 का कहां से कहां तक पढ़े? 17-18। 2 का 17-18। तुमको क्षमा क्यों करना चाहिए? नहीं। तुमको क्षमा क्यों करना चाहिए, है ना? जी जी। देखो, जब हमने पाप किया तो परमेश्वर के साथ क्या हो गया था? दूरी आ गई थी। जी मैं जी और जी। परमेश्वर क्या हो गया था? बीच में पाप आ गया और हम लोग अलग हो गए। ठीक है। जी जी। जी जी। परमेश्वर इस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पिता मैं अपने आप को सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टरबेंस को प्रभु यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा और पिता के बीच क्या हो गया? दूरी आ गई। अब हम जितने भी कार्य कर रहे हैं किसके अनुसार कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि के अनुसार और प्रकृति और संसार के अनुसार ही हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर पिता हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। समझ में? हमारे जीवन में पिता क्या नहीं कर रहा है? कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम कोई चीज को कर रहे हैं और हमको दुख पहुंचता है तो हम लोग अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या नहीं कर पा रहे? माफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पीछे क्या नहीं है? एक लाभ नहीं है। क्या नहीं है? लाभ नहीं है। लाभ नहीं। और जो लाभ ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं? हम अपने बुद्धि से ला रहे हैं। अगर कोई हमारे लाभ को अगर छोड़ दिया, मतलब कोई अपने लाभ को कोई चुरा लिया, तो हम लोग माफ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने मेहनत से कमाया है भाई। हमने मेहनत से मैंने कमाया है, मैंने और कोई हमारी मेहनत को चुरा ले या हमारे जीवन में कुछ कांटे बो दे, वो हमको क्या नहीं है? मंजूर नहीं है। यस। समझ रहे हो ना? जी। अभी अभी किसी ने तुम्हारे लिए एक बुरा सोचा, तुम माफ क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम उस बुराई में क्या नहीं कर पा रहे हो? एक लाभ नहीं ला पा रहे हो। यही है ना माफ ना करने वाला बात को आप समझ रहे हो ना? अभी मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बुराई बो दिया और उसके कारण तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया, यानी लाभ में नहीं आया, तो तुम मुझे माफ करोगे क्या? नहीं, क्योंकि नहीं कर तुम मेरी पाए। बुराई पर क्या नहीं कर पा रहे हो? काम नहीं कर पा रहे हो। हम्म। मेरे द्वारा दिया गया तकलीफ तुमको क्या नहीं हो पा रहा है? तुमको लाभ में नहीं आया, तुम्हारे नुकसान में। तुम बुरा क्यों मान रही हो? क्योंकि तुम अपने कर्म और बुद्धि के द्वारा कर्म बने चल रही हो। समझ रहे हो? जी मैम। अपराधी को हम लोग क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे ग्रेसी? हमारे लाभ को कोई क्या कर दे रहा है? तोड़ दे रहा है। हमारे लाभ को छीन ले रहा है, और हम उस लाभ को कमाने के लिए इस धरती पर आए हैं। हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं, हम एक जीवन साथी के साथ चलना चाहते हैं, हम एक बड़े पोस्ट पे चलना चाहते हैं, और किसी ने हमें नुकसान पहुंचा दिया, तो हम माफ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जी ठीक है ना?
जी भैया। हालेलुया। एक्चुअल में हालेलुया। माफ इसलिए नहीं कर पा रहे हम लोग। अब एक बात है, हमारे पीछे क्या नहीं है? लाभ देने वाला कोई बात नहीं है। हमारे पीछे कोई लाभ देने वाला नहीं है। देने वाला बात नहीं। अगर हमारे पीछे अगर कोई लाभ देने वाला हो जाता तो हम क्या करेंगे? हम माफ भी कर देंगे, क्योंकि किसी दूसरी तरफ से हमारा हानि क्या हो रहा है? भरपाई हो जा रही है। हो जा रहा है। सही है ना? जी भैया, तो सही है भैया। इसका मतलब है कि तुम्हारे पीछे कौन नहीं है? तुम्हारे पीछे परमात्मा नहीं है। अगर तुम्हारे पीछे पर, अभी देखो मैं एक उदाहरण देता हूं, तुम लोग को समझ में आएगा। अगर तुम्हारा कोई 10 रुपया खा लिया और तुम्हारा पिताजी प्रधानमंत्री है भारत का, तो वो 10 रुपए के लिए लड़ोगे क्या? नहीं। क्योंकि मेरे पिता के पास इतना ताकत है कि वो मुझे क्या करेगा? 10 रुपए के लिए 10 फैक्ट्री खोल के दे सकता है। तो मैं 10 रुपए के लिए क्यों लड़ूंगा? पर अगर सही है भैया। तुम्हारे पास कोई पीछे है ही नहीं है, तुम खुद कमा रहे हो 100 रुपया और उसमें से 10 रुपया कोई खा लिया, तो तुम माफ कर दोगे? नहीं कर पाओगे। तुमको अगर कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो क्या करोगे? यही होता है ना ग्रेसी। तुम एक चीज को मेहनत से कमाना चाहती हो, एक पोस्ट पाना चाहती हो, और कोई तुमको बोल दे ये मत करो वो करो, और वो नुकसान हो गया, तो जिंदगी भर कोसते रहोगे, तुम्हारे कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। मैं तो बोल रहा था, मैं तो बोल रही थी कि मुझे ये कोर्स करना है, पर आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे इस कोर्स को करवा के क्या कर दिया? मेरे लाइफ को बर्बाद कर दिया। यही होता है ना? इसका मतलब है कि हमारे पीछे, साफ सा मतलब है कि हमारे पीछे कोई नहीं है। अगर कोई होता जो हमारी हानि भर देता, तो क्या करते? माफ कर देते। सिंपल सा। आपको, अपराधी को क्यों नहीं क्षमा कर पा रहे? क्योंकि हमारे पीछे कोई नहीं है। ये सबको मालूम चल गया। जी भैया। प्रार्थना का तीसरा भाग बोलता है कि तुम्हारे पीछे अब परमेश्वर आ चुका है। तीसरा भाग क्या बोलता है? अब तुम्हारे पीछे क्या आ गया है? परमेश्वर आ गया। एक और बार परमेश्वर। पढ़ो उस प्रार्थना का तीसरा भाग। जी भैया। प्रार्थना का वो दूसरा भाग पढ़ो। हाँ, दो एक का मिनट भैया, सत्रह एक मिनट। अठारह जी भैया। पीछे 2 का 17 18 पढ़ो। भैया। उसने आकर, हाँ भैया, एक मिनट, बस एक मिनट। और हाँ, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसने उसी के आकर, द्वारा। उसने जी आकर, भैया। किसने आकर? हम्म, किसने आकर? एक जन यीशु मसीह बोला। राइट, पवित्र तुमने यीशु आत्मा। मसीह को देखा क्या? तो कौन आया तुम्हारे पास? पवित्र आत्मा। हाँ? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर नहीं आया, और प्रभु हम्म, यीशु तुम्हारे पास आया ही नहीं। क्यों? आकर चला गया, वो दाहिनी ओर बैठ गया है। अब नहीं आने हाले- वाला यीशु मसीह। पर 2000 साल के बाद तुमको कैसे मालूम चल रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उसने आकर, तुम जो दूर थे यानी पाप के कारण दूर थे, और निकट थे यानी क्रिश्चियन धर्म में आ चुके थे, फिर भी उसके निकट नहीं आए थे, और जी भैया। निकट भी हो गए बपतिस्मा लेकर, हालेलुया, दोनों को हालेलुया। एक सुसमाचार सुनाया। क्या सुसमाचार सुनाया? मेल मिलाप का, क्या सुसमाचार। लिखा है? मेल मिलाप का सुसमाचार मेल सुनाया। मिलाप का सुसमाचार। उसने आकर अपने याजकों के द्वारा, पास्टरों के द्वारा तुमको बताया कि तुम्हारा और पिता का मेल हो गया, यानी तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है? अब पिता खड़ा है। ठीक है? हालेलुया। कैसे खड़ा है? पिता खड़ा है। कितने लोग पूछ रहे हैं कैसे खड़ा है? पूछो। 13 कैसे? से कैसे लेकर खड़े? 16 तक आपको पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पिता कैसे खड़ा हुआ है। 13 पढ़ो। जी भैया।
तुम जो प्रभु यीशु में पहले दूर थे, यानी तुम शारीरिक रीति से अन्य जाति थे, तुम प्रतिज्ञा के वाचा के भागी नहीं थे, तुम्हारे पास कोई आशा नहीं था, तब जाकर तुम अपने अपराधियों को क्या नहीं करते थे, क्षमा नहीं करते थे। आशा नहीं है, इसीलिए तो तुम तो अभी एक परमेश्वर की बेटी कोई काम कर रही है, पर उसमें आशा नहीं रहेगा, और उसको मालूम चलेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ आशा नहीं है, और ये जो काम कर रही हूँ इसके कारण मैं ये काम करना पड़ रहा है। माफ करोगे क्या? नहीं कर मान लो पाएंगे। तुम्हारे माता पिता ने एक किसी से शादी करवा दिया जहां पर तुमको आशा ही नहीं है, तो अपने माता पिता को माफ करोगे क्या? नहीं। जब भी आओगे मायके, अपनी वहां से पोटली वाला भाग लेकर आओगे। जैसी आओगे, तुम्हारी माँ बोलेगी, बेटा कैसी है? कैसी हूँ? कैसी कैसी हूँ? जैसा आप लोगों ने दिया वैसा ही हूँ। ऐसे ही डायलॉग मारेंगे, है कि नहीं? है ना? आप लोग को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हो, जैसे भी हूँ मैं जी लूंगी। ऐसे ही जवाब देंगे ना हम लोग? यस। अरे कोई तो बोलो। जी जी। हाँ, ऐसे ही हाँ देंगे। भैया, हाँ। ऐसे ही ऐसे देंगे। ही। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे अब आशा नहीं है, प्रतिज्ञा। अब हाँ। हमारे पीछे कोई प्रतिज्ञा नहीं है, हम अन्य जाति है, हमारे पीछे कोई नहीं है। अब जो भी कमाना था अपने कर्मों के द्वारा कमाना था, और उसमें भी लोगों ने हमें ठेस पहुंचा कर क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। हम्म। तो हम माफ कर पाएंगे? नहीं। नहीं पर कर नहीं। पाएंगे। पवित्र आत्मा आकर क्या बोलता है? तुम जो दूर थे, हाँ। 12 में जब पढ़ोगे, बोलते कि तुम अन्य जाति थे, खतना रहित थे, तुम प्रतिज्ञा के ऊपर, तुम्हारे पास कोई प्रतिज्ञा नहीं थी, तुम्हारे पास हाँ। आशा नहीं है। हाँ, यस। सही। ऐसे समय में तुम जो दूर थे और जो निकट थे, क्या लिखा है? तुम जो दूर मसीह के थे, लहू के तुरंत। द्वारा निकट हो गए हो। हम मसीह के द्वारा, हाँ, मसीह मसीह के के लहू के लहू द्वारा के निकट हो गए। द्वारा, यानी आप समझ रहे हो, ये पिता है और तुम ये हो, और बीच में क्या था? पाप था। तुम्हारे पीछे क्या था? पाप था। तुम्हारे पीछे क्या था? बंधन था। पर मैं कई यस। लोगों को बोलता हूँ, तुम्हारी अगर जिंदगी बर्बाद हो रही है, कोई तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, तो उसके पीछे क्या है बताओ? कौन है जिम्मेदार? हम। तुम हम। स्वयं हो। ठीक है। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, परंतु तुमने कुछ प्रारब्ध लेकर आया है अपने जीवन में। तुम जब पैदा हुए तो कुछ बंधन लेकर आया। केवल वो लोग तुमको उस नरक में भेजने का क्या है? एक सहायक है। पर नरक किसने तैयार किया है? तुमने तैयार किया है। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई बोलता है कि मेरी जिंदगी, मैं जी बहुत भैया। इंटेलिजेंट था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई किसके कारण? उस लड़के ने मेरे को ऐसा किया कि चिड़िया मैंने ऐसा किया। नहीं, किसी के लिए कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई। अभी कोई हत्याकांड हुआ था ना कलकत्ता का, मैं पूरा हाँ। सुना नहीं। उस डॉक्टर का हत्या का, डॉक्टर, हाँ। वो लड़की थी हाँ। डॉक्टर, उसको लड़की कुछ है। जला जी जी। डाले, मार डाले। जी। ये, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो गुस्सा आएगा सब लोगों को। वो जो लड़की इतनी ज्यादा बर्बाद हुई, वो जो डॉक्टर बर्बाद हुई, कौन किया मालूम है? हाँ? 2-3 जन थे ना, कौन भी? वो नहीं थे। वो लोग नहीं थे दोषी, वो स्वयं थी। क्योंकि उसने जब जन्म लिया तो उसने कुछ बंधन में आया, और उस बंधन में ये लोग क्या किए? उस नरक को लेकर आए। अगर आत्मिक जगत में जाओगे तो पत्ता भी परमेश्वर की मर्जी के बगैर हिलता नहीं है। निर्भया हत्याकांड हुआ उस समय में मैंने यही वाली बात सबको समझाया था कि निर्भया हत्याकांड में हम लोग को लग रहा है कि वो 4 आदमी, वो एक प्रारब्ध था, यानी आप समझ रहे हो, उसने उस पाप को, इस बंधन को लेकर आया, और उस बंधन में ये 4 आदमी क्या हुए? दरिद्रता में आए। इसका मतलब ये है कि हम एक किस्मत लेकर आते हैं पुरानी सृष्टि में, हम एक भाग्य लेकर आते हैं जो माता पिता और 4 पीढ़ी से जुड़ा रहता है। उससे हम उस जीवन में हमारे पास कोई प्रतिज्ञा नहीं है, उस जीवन में आशा नहीं है,
तो तुम्हारे पीछे क्या खड़ा है? तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा बंधन है, तुम्हारा पाप है, तुम्हारे 4 पीढ़ी का वो पाप है। है। आप समझ रहे हो ना? परंतु प्रभु यीशु का लहू जब आता है तो वो क्या हो जाता है? हट जाता है। वो बीच से क्या हो जाता है? हट जाता हट है। जाता है। और हमारे पीछे कौन आ जाता है? परमेश्वर आ जाता है। हालेलुया। इसका मतलब जानते हालेलुया। हो? तुम्हारी आत्मा पहले क्या आता है? शरीर, उसके बाद प्राण आता है, आत्मा आता है। जब लहू आता है तो आत्मा और परमात्मा का कनेक्ट हो जाता है, और तुम्हारे पीछे का जो अनदेखा श्राप है, अनदेखा बंधन है, जिसके बारे में तुम जानते नहीं हो, तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारी जिंदगी किसी के द्वारा चली जाती है? यस। कितने लोग महसूस किए कि हम अगर चुपचाप भी बैठे, कोई कर्म भी नहीं करे, तब भी हम किसी के द्वारा चलाए चलते हैं। हाँ, महसूस किए हैं। क्यों? आप जानते हो, जगदलपुर में मेरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट के 1.5 साल पहले मैं जगदलपुर जाऊंगा करके पहले ही मन बना लिया था, हम्म। और मैं बाइक से ही जाऊंगा करके मैंने मन बना लिया था। मेरा भाई मेरे को बहुत रोका, अरे क्या करेगा, मैं जगदलपुर से उड़ीसा जा रहा हूँ। कैसे जा रहा है? बाइक से। मेरा भाई एकदम मैंने मेरे से लड़ा, तू नहीं जाएगा इतना दूर, मैं भले गाड़ी को रेलगाड़ी में भिजवा दूंगा, तू भले उड़ीसा में गाड़ी चलाना, पर यहाँ पर तू नहीं चला सकता, तू इतना लॉन्ग रूट में। फिर भी 1.5-2 साल के बाद मैं बिना बताए बाइक लेकर चला गया जगदलपुर, क्योंकि वहां पर मेरा एक्सीडेंट लिखा हुआ था। तो इसके पीछे कौन था? मेरा वो दोस्त जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे धक्का दिया, वो था, या मेरा भाग्य था? मेरा भाग्य था। आपके भाग्य। हाँ। मैं अगर आज तिवारी भाई को बोलूंगा कि तूने मेरे को धोखा दिया, तूने पूरे मेरे मेरे बिजनेस को मैंने एक करने के लिए तूने मेरे को क्या कर दिया? धक्का मार दिया। वो सब बातें उस समय सही लग रही थी, पर बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, अगर ऐसा रहता तो 1.5 साल पहले से ही मैं क्यों प्रोग्राम मैं माइंड में ला दिया था, बताओ। सही उसने केवल मुझे अपने आप को बचाने के लिए जो मुझे धक्का दिया, वो केवल वो क्या था? कारण था। परंतु वो एक उस घटना को लाने के लिए वो एक कारण बना। परंतु मैं उस घटना में आता ही, हालेलुया, चाहे वो तिवारी रहता, चाहे कोई, मेरे को उस दिन धोखा मिलना ही था। मुझे 3 बार रोका गया, तब भी मैं उस दिन रुका नहीं। और मैं उस जगदलपुर में ही मेरा जीवन क्या हुआ था, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था एक्सीडेंट। तो इसका मतलब है कि मैं उस समय कितना भी कर लेता, पर इस एक्सीडेंट से बच जाता क्या? नहीं। नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई पीछे खड़ा ही नहीं था। मेरे पीछे कौन खड़ा था? मेरा भाग्य, मेरी 4 पीढ़ी का श्राप, मेरे बंधन। मेरी बात समझ रहे हैं? पर जी जब प्रभु बिल्कुल। यीशु का लहू आता है तो आत्मा के साथ कौन कनेक्ट हो जाता है? परमात्मा हो जाता है, और हमारा पूरा बंधन क्या हो जाता है? हट जाता है। बिल्कुल। तो क्या लिखता है हालेलुया। 13 नंबर में? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा तुम निकट हो गए हो। यानी अब तुम्हारे पीछे कोई आ गया है। कौन आ गया है? परमात्मा। ये हुआ कैसे? हालेलुया। 14 पढ़ो। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया, एक और कर लिया, और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। ढा दिया। यानी मेरा जो बंधन आया था, वो कहां पर काम करता था? मेरे पुराने मनुष्यत्व में काम करता था। और ये मेरे पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दिया? ढा ढा दिया, दिया। गिरा दिया। हालेलुया। अब पाप भी हट गया, और पाप करने वाला पुराना मनुष्यत्व भी हट गया। ठीक है? अब ये जो पुराना मनुष्यत्व और पाप से क्या आया था? मृत्यु आई थी। 14 पढ़ो तो। और 15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हाँ, 14 नंबर है, वो मृत्यु को क्या कर दिया? ढा दिया। ढा दिया। हाँ। हम जो मृत्यु और नरक में जाने वाले थे, वो क्या कर दिया? ढा दिया। और 15 में क्या बोलता है? हमारा पुराना मनुष्य तो जो विधियों की रीति पे चलता था, कौन सी मिटा दिया। विधियों की रीति पे चलता था? श्राप, ये सारी व्यवस्था में जो गलती हुई थी, उन विधियों पर चलता था। उसने क्या किया?
उसको हटाकर एक नया मनुष्य उत्पन्न कर दिया, एक नया मनुष्यत्व आ गया। तो हम लोग, परमेश्वर हमारे पीछे कैसा आया? एक तो लहू के द्वारा, दूसरा मृत्यु को नाश करके। मैं नई सृष्टि का चित्र बनाया था, आप लोग को सिखाया था। मृत्यु को नाश करके, और तीसरा पुराने मनुष्यत्व को ढाक कर तुम्हारे पीछे क्या आ गया है? परमेश्वर आ गया है। परमेश्वर आ गया। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के पास नया मनुष्यत्व है, नया मन है, नया हृदय तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। यस। अब तुम्हारे पीछे क्या है? एक प्रतिज्ञा है, एक आशा है। क्यों आशा है? क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य क्या है? नया लिखने वाला है। अगर तुम हम तुम्हारे पीछे क्या होने वाला है? परमेश्वर को जानते हो। हालेलुया। हालेलुया। 16 पढ़ो। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। 14, 15, 14, 15, 16 एक साथ पढ़ो तो। इधर दिखाओ मेरे क्योंकि को, बाइबल दिखाओ। जी। 1 मिनट रुको, मैं आप हाँ। लोगों को बाइबल देखिए। और एक बात देखिए, आ 14 एक बार ध्यान दीजिए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में था ढा दिया। ये किस विषय में बोल रहा है? अलग करने वाली दीवार क्या थी? पाप। अलग करने वाली दीवार क्या थी? पाप। पाप। हाँ। प्राप, बंधन। इसको क्या कर दिया? ढा दिया। पहले पाप को मिटाया लहू से। 15 पढ़ो। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। 14 नंबर क्या हटा दिया पहले? पाप को हटा दे। और 15, 15 नंबर क्या हटा दिया? पुराना मनुष्यत्व नया को। मनुष्य और 16 नंबर में क्या हटा दिया? मृत्यु को। उत्पन्न। सब लोग सुन, इस समय समझ रहे हैं? यस। थोड़ा स्पीच करो जी तो। भैया। अब जी मामा समझ रहे। जी भैया। हालेलुया। हालेलुया। तो अब ये वाली बात तुमको कैसे मालूम चली? हम्म। पवित्र आत्मा उसने आकर बताया, मेल मिलाप का बताया कि तुमको 3 बातों से हटकर तुम्हारे पीछे कौन आ चुका है? परमेश्वर आ चुका। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे पीछे कौन आ गया है? परमेश्वर आ गया। परमेश्वर। और आशा दिया है। क्या आशा दिया है? हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। यानी प्रभु और यीशु और मैं दोनों पवित्र आत्मा के द्वारा कहां पर पहुंचेंगे? पिता के पास। पिता के पास। उसने हमें जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तो हमारे पीछे कौन सा पोस्ट दिया गया है? दाहिनी और बैठने का। यस। यानी कितनी ऊंचाई में पहुंच गए हैं? सारी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गए। हालेलुया। हालेलुया। अब सवाल ये होता है कि तुम पहले क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे थे? तुम्हारे पीछे कोई नहीं था। यस। और अब तुम्हारे पीछे क्या है? तुम्हारा परमेश्वर। पोस्ट। यूसुफ के पीछे क्या था? प्रधानमंत्री का पोस्ट। परमेश्वर ने बोला, हालेलुया। स्वप्न के द्वारा क्या बताया था? एक स्वप्न जी में भैया। 11 या 10 भाई, 11 भाई एक साथ दंडवत करेंगे। और दूसरे स्वप्न में क्या बोला था? माता पिता के साथ दंडवत होगा। तो पहले यस। स्वप्न में कितने जन दंडवत करेंगे? 11 भाई। यानी पहले कितने जन गए थे? 11 जन गए थे। हम्म। अन्न लाने के लिए कितने जन गए थे? 11 11 जन दिन गए है। थे। दूसरा स्वप्न कब पूरा हुआ? जब याकूब उनके यूसुफ से मिलने गया था। याकूब और उसकी माँ, सब लोग क्या हुए थे? यूसुफ से मिलने गए थे। सब लोगों ने क्या किया था? दंडवत किया था कि अरे मेरा बेटा। यस। याकूब की पत्नी, यूसुफ की माँ, मैंने दो तो और एक भी माँ होगी ना? सब तो माँ ही होंगे ना?
है ना? हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यूसुफ के पीछे कौन सा पद था? ऊंचा वाला पद था। यस। ठीक है? तो हमारे पीछे कौन सा पद है? दाहिनी और बैठने वाला पद है। हम कौन से कहां पर बैठेंगे? परमेश्वर के दाहिनी और बैठेंगे। तो परमेश्वर बोलता है, क्या अब तुम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करोगे? तुम्हारे विश्वास है कि नहीं? करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग बोलेंगे करेंगे, पर फिर भी कर नहीं पा हाँ। फिर भी हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? पोस्ट तो मिल गया है, पर उस पोस्ट वाले कर्म को नहीं कर पा रहे। हालेलुया। अब यूसुफ देखो, 10 भाई उसको कुएं में डाल दिए। 10 भाई क्या किए? कुएं में डाल दिए। अब वो कहाँ पर पहुंच गया? पोतीफर के यहाँ पहुंच गया। अब वहां पर व्यभिचार का उसके ऊपर लांछन लगा। फिर कहाँ पहुंच गया? जेल पहुंच गया। फिर तकलीफ उठाया। तो क्या वो 10 भाई के ऊपर गुस्सा नहीं करता होगा? करता होगा। पर उसको बार बार क्या याद करता होगा? परमेश्वर ने बोला है कि वो लोग दंडवत करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ऊंचे पोस्ट पर जाऊंगा। दंडवत कैसे करेंगे नहीं मालूम है, परंतु उसको मालूम था कि मैं एक दिन ऊंचे पोस्ट पर जाऊंगा और ये 11 भाई मेरे से दंडवत करेंगे। यानी तुम्हारा जो दुख देने वाला है वो तुमको दंडवत करेगा। ये कर्म तुमको पहले से ही करना है। हालेलुया। हालेलुया। दो चीज। पहला, अपने पोस्ट के ऊपर विश्वास करो। पोस्ट क्या है? दाहिनी और बैठना। दूसरा, उस विश्वास पर कर्म करो। क्या कर्म करो? तुम्हारे जीवन में भी जो भी दुख दिया है उससे तुम ऊपर में हो, धनवान हो। जब आप उसके नीचे हो तो आपके पीछे जो श्राप बंधन जो हटा है ना वो तुरंत आ जाएगा। परंतु अगर आप ऊपर में होकर क्षमा करते हो तो क्या होगा? आप कहां से जुड़ जाओगे? परमेश्वर से। परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर किसकी सहायता करता है? धर्मी लोग। परमेश्वर किसकी सहायता करता है? केवल अपने इकलौते बेटे की ही सहायता करेगा। तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। कितने लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अपने इकलौते बेटे की सहायता करेगा और हमारी सहायता नहीं करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर कभी भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मैं आज लिख कर दे रहा हूं। परमेश्वर किसकी सहायता करेगा? अपने इकलौते पुत्र की। बेटे की सहायता करेगा। और उस इकलौते बेटे में हम अगर पाए जाएंगे तो हमारी सहायता हम तक पहुंचेगी। अगर हम इस इकलौते बेटे में अगर अलग हो जाएंगे तो हमारी सहायता हम तक नहीं पहुंचेगी। कोई है हालेलुया बोलने वाला? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही उसका बेटा उसका हाले बेटा उसके उसका बेटा देखो, राजा का बेटा, राजा किसकी सहायता करेगा? अपने बेटे की सहायता करेगा कि हाँ। सहायता करेगा? अपने बेटे की सहायता करें। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना? यस। अपने बेटे की सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि वो राजा है, राजा का बेटा है। समझ रहे हो ना? हम्म। इसी तरह राजा परमेश्वर भी राजा है और राजा कभी भी अपने बेटे से नीचे नीच वाले को सहायता नहीं करेगा। किसकी सहायता करेगा? अपने अपने। बेटे की सहायता करें। और परमेश्वर ने ये योजना कैसे बनाया? हम सबको उसकी देह में नया जन्म देकर। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर हालेलुया। तो बोलते हैं कि मैं छोटा हूं, उसने जिंदगी बर्बाद कर दी, तो अब वहां पर यीशु मसीह दिख रहा है क्या? नहीं। वहां पर आपकी सहायता परमेश्वर नहीं करेगा। हाँ हम्म। पिता, मैं प्रभु यीशु में आशीषित हूं, मैं इसे क्षमा करता हूँ। तो किसकी सहायता करेगा? हमारी अब सहायता करेगी। यस। हमारी नहीं, बेटे के अंदर। हमारी, हम बेटे के अंदर है। हम हम लोग क्या बोलते हैं? मैं मसीह हूँ। यस। और वो किसकी सहायता करेगा? मसीह की सहायता करेगा ना।
पापियों की सहायता करेगा, ना कि हालेलुया। हालेलुया। लोगों की सहायता करेगा। हम्म। जब आप बोलते हैं ना कि मैं एकदम गिर चुका, इसने मेरे का जिंदगी बर्बाद कर दिया है, तो वहां पर परमेश्वर को दिखेगा नहीं। वो जिंदगी बर्बाद कर दिया, फिर परमेश्वर न्याय करेगा कि वो जिंदगी नहीं बर्बाद किया, तेरे बंधन ने तेरे को बर्बाद किया, तू समझ बोलेगा। पर जहां पर हम लोग बोलेंगे, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, लहू में आना पड़ेगा, फिर क्रूसीकरण में आना पड़ेगा, फिर नया जन्म लेना पड़ेगा। जहां पर हम बोलते हैं कि मैं मसीह में आशीषित हूँ और मुझे इसने मेरा घर छीन लिया, कोई बात नहीं, स्वर्ग में मेरा बड़ा घर है, तो परमेश्वर क्या करता है, उस बच्चे की तुरंत सहायता पहुंचाता है धरती पर घर बनाने की। कितने लोग, हालेलुया। आप यस। हमेशा हालेलुया। मैं और मसीह में अंतर करना सीखिए कि आप अपना अंगीकार मैं में कर रहे हैं कि मसीह में कर रहे हैं। अगर आप मसीह में कर, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। अगर आप मैं में कर रहे हैं, तो आपका मैं आपको नाश कर देगा। कितने लोग समझ पाए? यस। समझ रही हूँ। कई लोग अपने मैं को परमेश्वर सहायता करने के लिए बोलता है, मैं तो नाश होने के लिए बना है, और नाश वाली वस्तु को सहायता करेगा क्या वो? नहीं। नहीं। मर गया, और मसीह मुझ में जीवित है। अब जीवित है। करेगा, मसीह में करेगा, ना कि मैं को। और मसीह यस। क्या है तुम्हारी नजर में? मसीह क्या है? सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, जो इस लोक में नहीं, आने वाले लोक में लिया जाएगा। सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ को देकर बैठाया। तो अपने बेटे को वो किस रूप में देखता है? सर्वशक्तिमान के, सर्वशक्तिमान के रूप में देखता है। और आप अपने आप को सर्वशक्तिमान के अंदर नहीं लाएंगे, तो आपकी सहायता परमेश्वर करेगा क्या? नहीं नहीं। करेगा। करेगा। बहुत अंदरूनी वाली बात को आप लोग को समझा रहा हूँ। यस। यस। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि मैंने क्षमा कर दिया। कैसे क्षमा कर दिया? अभी एक बहन बोलती है, मैंने अपने माता पिता को क्षमा कर दिया, मैंने इसको क्षमा कर दिया। अरे भाई, ये क्षमा नहीं हुआ, ये क्षमा नहीं हुआ। थोड़ा सा दूरी बन गई तो आपको लगता है क्षमा हो गया। थोड़ा सा दूरी बन गया तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्षमा कर दिए हैं। अक्सर तलाक हो जाता है, 7 साल बीत जाता है, तो उस लड़की को पूछना है, उस लड़के को पूछना है, भाई तुमने क्षमा कर दिया? हाँ, मैंने क्षमा कर दिया। भैया, इसके अलावा कोई बात ही नहीं समझ में आ रहा आपको। क्षमा नहीं है, दूरी आ गई है, इसलिए यादें क्या हो गई, मिट गई है। परंतु आपका क्षमा अब तक नहीं हुआ है, इसलिए आपका जीवन भी क्या नहीं है, बदला नहीं है। नहीं। अगर आप 7 बार के 77 गुना, यानी आप इस ऊंचाई में क्षमा करेंगे, आप ऊंचाई में रहकर क्षमा करेंगे, तो वो क्षमा एक ना एक दिन आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। हालेलुया। तुम लोग बोलते हालेलुया। कर दिया, तो तुम्हारा जीवन बदला क्यों नहीं? मैंने तिवारी भाई को क्षमा कर दिया, तो मेरा जीवन बदल गया। मैं जानते हो, मैं परमेश्वर में सबसे पहला, सिद्धार्थ, राजेंद्र, सबको बैठा कर पूछना कि हमारी जिंदगी का बदलने का सबसे बड़ा कारण क्या था। हम लोगों ने 1 साल तक सबको क्षमा किया था। पूरे जिंदगी का एक एक बात को सोच सोच के मैंने लिखवाया था। और सिद्धार्थ भाई इन्हें आम के पेड़ के नीचे क्षमा मांगते थे, हे पिता, मैंने उस गलती, उसने मेरे को दुख दिया था, क्षमा करता हूँ। हे पिता, मैंने इस पाप को किया था, क्षमा मांगता हूँ। 1 साल से ऊपर सभी लोग को यही शिक्षा, 1 साल तक क्षमा मांगना ही सिखाया। उसके बाद कितना साल? 1 साल। आज भी सिद्धार्थ बोलता है कि भैया, इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा ले लिए, परंतु हमारा जो आधार था ना, वही था, बोलता है। अगर उस आधार को मैं नहीं किया रहता, तो आज मैं इतनी ऊंचाई पर मैं भी नहीं जाता। तो आप लोग चौथे वाले को इतना सरल मत समझिए। आपको कभी भी कोई व्यक्ति का याद आ रहा है, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, फोटो देख आप सोचो कि आपको क्षमा नहीं हुआ है। क्षमा का मतलब है एक ऊंचाई पर आपको खड़े हो जाना है, आपकी स्थिति जैसे भी हो। परंतु देखो, आप क्षमा कर देंगे तो ना आपको ना फिर ना बैर भावना नहीं आएगी। नीचे कर। हालेलुया। 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 कुछ दिन पहले की घटना है, सब लोग को मालूम है। मैंने अपनी जिंदगी की कोई बात नहीं छुपाता किसी को, क्योंकि जो सही है गलत है। मैं एक योद्धा हूँ, गलतियां करता हूँ और मैं लड़ता हूँ। मैं पौलुस नहीं हूँ, मैं दाऊद हूँ। यस। पौलुस गलतियां नहीं करता था, पर मैं 100 गलतियां करता हूँ। परंतु यकीनन है, मैं अनंत जीवन चला जाऊंगा। क्यों?
क्योंकि मैं युद्ध भी करता हूँ। यस, हालेलुया। हालेलुया। कुछ दिन पहले की घटना थी। मैंने एक बात अपने टीम को बताई थी कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में जब उस लड़की को आशीर्वाद दिया, तब जाकर मेरे सारे बंधन क्या हुए, खुल गए। जब मैं याजक बनकर आशीर्वाद दिया, तब जाकर मेरे बंधन खुले थे। मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम अगर एक ऊंचाई पर रहकर जब भी क्षमा करोगे, और वो पल 1 सेकंड के अंदर आता है, पर उसके लिए तुमको लगातार लगातार ऊंचाई पर रह रह के उसको क्षमा करना है। जब तक वो ऊंचाई को तुम पा ना लो और अपने बैठने वाले पद को क्या ना कर लो, स्थिर ना कर लो। आप समझ रहे हैं यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ हम्म। ने 17 साल से लेकर 30 साल तक अपने भाइयों को क्षमा किया था। किसको देखकर? अपने पोस्ट को देखकर और उस सपने को देखकर। एक दिन मेरे भाई लोग दंडवत करेंगे, आएंगे। हालेलुया। अब हालेलुया। आपको परमेश्वर बोलता है कि मैंने प्रतिज्ञा की कि तू मेरे दाहिनी ओर बैठ गया है। हालेलुया। मेरे दाहिनी ओर तू बैठ बैठ गया गया है। है। फिर तू दाहिनी ओर बैठा है, तो तेरे लिए सारी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता प्रभु यीशु में तुमको दी जा रही है। तुम सबसे ऊपर हो। तुम्हारा कर कोई कोई ठेस पहुंचा है, कोई मुंह मोड़ के जा रहा है, तो धन्यवाद दो कि पिता ने मेरे लिए मुंह नहीं मोड़ा, इसलिए मैं इसे क्षमा करता हूँ। हर एक बात ऊंचाई पर रखकर क्षमा करो। कैसे क्षमा करोगे? धन्यवाद सर, आपने मुंह मोड़ा है, बोलो। आपने मुंह मोड़ लिया, धन्यवाद देती हूँ, पर मेरा पिता मुंह नहीं मोड़ा है। मेरा पिता ने मुझे संतान बनाया, इसलिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। यस। ऊंचाई पर आ गए। ऊंचाई यस। पर सर, आज आप शिक्षा नहीं देंगे, मुंह मोड़ लिए, कोई बात नहीं, पर मेरा पिता मेरे पिता की मैं क्या हूँ, बेटी हूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं क्या करेगा। तो तुमको अगर अच्छा गुरु मिल गया कल के समय में, अच्छा वो मिल गया, तो क्या तुम मेरे से गुस्सा करोगी? नहीं। कोई बात नहीं सर, अगर आप नहीं छोड़ते तो मैं वहां नहीं जाता। यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना? यही बोलेंगे ना हम लोग कि कोई यस, अगर हाँ। हम है और हमको कोई अच्छा चीज मिल जाता है, तो क्या बोलेंगे? अच्छा, अच्छा हुआ सर कि आपने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मैं इस ऊंचाई पर आ नहीं सकती थी। हम्म। आ गई। ये कब होगा? जब वो अपने पोस्ट पर और उसके अपने ऊंचे पद पर, तुमको क्या, अपने ऊंचे पद पर और ऊंचाई पर। देखो, दो बातें होती है, ऊंचा पद और एक ऊंचाई। समझ में आ रहा है? ऊंचा पद और एक ऊंचाई। ऊंचा पद वाला व्यक्ति ऊंचाई पर रहे, कोई जरूरी नहीं है। हम्म। तो कई लोग मास्टर होते हैं, कोई लोग प्रिंसिपल होते हैं, पर उनकी वैल्यू कोई नहीं रहती है। हाँ। पर एक जन मास्टर होता है, उसका उसका डर सब लोग बनाते हैं, अरे मास्टर है, अरे वो प्रिंसिपल आ रहा है, अरे अपना प्रिंसिपल तो वो है। बस ऐसे ही है। ऊंचे पोस्ट और ऊंचाई, ये दोनों बातों को जानना है, तब जाकर आपकी क्षमा आप कर पा रहे हैं। आप ऊंचे पोस्ट को तो जान लियो कि दाहिनी ओर बैठे हैं, पर ऊंचाई पर आप क्या नहीं कर पा रहे हो, कर्म नहीं ला पा रहे हो, तो आपका क्षमा करना सक्सेस नहीं है। आपका क्षमा फालतू है। आपका क्षमा आपको कभी भी उन्नति नहीं कराएगा। यस। दूसरी प्रार्थना समझ में आ गया? जी। मंजू, समझ में आ गया? जी भैया। तो मैं इसको ज्ञान और बुद्धि में डालने जा रहा हूँ इस हफ्ते। चौथे दिन 9 तारीख के बाद प्रार्थना होगी। जो चौथे दिन की प्रार्थना होगी, वो अपने अपराधी को क्षमा करने के लिए, और उस प्रार्थना को आप लोग अटेंड, चौथे दिन का इसको अभी कौन सा खोला हूँ, दूसरी वाली प्रार्थना, इफिसियों की प्रार्थना जो करते हैं ना, उसने आकर मिल मिलाप का सुसमाचार दो का सुनाया, 17 एक आत्मा में पहुंच होती है। ज्ञान और बुद्धि क्या है? 12 से लेकर 16 तक ज्ञान और बुद्धि क्या है, क्या क्या हटा है, तुमको अपने आत्मा में लाना है। यस। ये विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा में मैं, हम दोनों की एक आत्मा, प्रभु यीशु और मैं एक होकर पिता के पास पहुंचेंगे। तुम्हारा पोस्ट लिख दिया गया है।
अब उस पोस्ट पर एक ऊंचाई लाना है तुमको, उस पोस्ट पर एक ऊंचाई को लाना है, और उस ऊंचाई में रहकर क्या करना है। और ये ऊंचाई एक बात में नहीं, हो सकता है कि आपको ये ऊंचाई बराबर बढ़ाते रहना है। हो सकता है कि आपकी क्षमा तब तक स्वीकार नहीं होगी जब तक आप एक ऊंचाई पर ना आ जाओ। अभी जैसे मैंने बोला, मेरे कारण मेरे पापा इसलिए दारू पी रहे हैं ताकि मैं इस बात को समझ जाऊं कि दारू पीना खराब है। ये एक छोटे लेवल पर है। फिर और थोड़ा ऊंचाई पर प्रार्थना करना, अगर आपको लगातार झगड़े हो रहे हैं तो और थोड़ा ऊंचाई करना कि मेरा मेरा संसार मेरे लिए और मैं संसार के लिए मर चुका हूँ। मेरा पिता तो परमेश्वर परमेश्वर है। अब मैं इस संसार शारीरिक पिता को क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ। इनके मैं इनको उद्धार में देखता हूँ। तीसरा, आप और ऊंचाई पर जाकर क्षमा कर सकते हैं कि मेरा 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 शारीरिक पिता जो है, मैंने उसको नरक ना मिल जाए इसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। यानी ऊंचाई पे रह रह के प्रार्थना करना है, जब तक वो प्रार्थना कहाँ तक नहीं पहुंचेगी, दाहिनी ओर तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। 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 अब मेरी बात तो आप लोग समझ रहे। इस समय राजेंद्र भाई आए तो राजेंद्र भाई को बता दूं, इसका रिकॉर्डिंग बहुत आज डिस्टरबेंस होकर क्लास लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। कल का सुसमाचार समझ में आ गया? क्या कल का सुसमाचार था? ऊंचा ऊंचा पद और ऊंचाई। ऊंचा पद और ऊंचाई। ऊंचा पद क्या है? उसने जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। ऊंचा पद क्या है? 2000 इफिसियों 2 का 12 से लेकर 16 ऊंचा पद है। दो का 12 से लेकर 17 तक क्या है? 17-18 तक ऊंचा पद है। और उस ऊंचे पद पर आपको क्या करना है? एक ऊंचाई लाकर क्षमा करना है। अब ये ऊंचाई आप नकल मारो, या अपने बुद्धि से लाओ, या पवित्र आत्मा को बोलो। ये ऊंचाई परमेश्वर, आप अगर ऊंचाई में नहीं हो तो आपका क्षमा स्वीकार नहीं हो रहा है। अब आप इस ऊंचाई के लिए परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु कोई एक वचन के द्वारा क्षमा कर, कोई गहरा घाव है, मान लो कोई गहरा घाव है, तो वो एक वचन के द्वारा क्षमा नहीं होगा। उसको लगातार आपको आत्मा में ऊंचाई ऊंचाई पर ऊंचाई, ऊंचाई पर ऊंचाई बढ़ाते रहना है। कितना गुना? 77 गुना। जैसे मैंने एक दिन राजेंद्र भाई को भी समझाया था, देखो हमारे पिता इसलिए शराब पी रहे हैं कि हम समझ ले कि हम उद्धार में है करके। फिरौन इसलिए बनाया कि हम हम अपने आप को प्रभु में ला सके कि वो गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। पर इसी में ही आपको प्रार्थना नहीं करना है, फिर उसको कुछ दिन के बाद ऊंचाई में लाना है कि पिता, मेरा मैं मेरा शारीरिक पिता मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए मर चुका हूँ, वचन लेकर। अब मेरा पिता कौन हो गया? आप हो गए। इसलिए शारीरिक पिता जो भी नुकसान कर रहा है मेरे को, इस नुकसान से मेरा कोई कोई मुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं इसका वंश हूं ही नहीं। मैं इसे क्षमा करता हूँ। कभी होता है ना, हमारे माता पिता की कई कई सारी बेटियां, कई सारे बच्चे, अब माता पिता का उन लोगों को क्या नहीं रहता है, सही निर्णय नहीं ले रहता है। कभी कभी हमारे पिता लोग, हमारे माँ लोग कभी कभी क्या करते हैं, गलत निर्णय देते हैं, और उस गलत निर्णय में क्या हो जाता है, हमारा जीवन बर्बाद भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रिश्ता तोड़ देना चाहिए अपने माता पिता का। कैसे रिश्ता तोड़ोगे? गलातियों 6 का 14 लेकर, संसार में गलातियों 6 का 14 पढ़ो। उनका निर्णय तुम्हारे जीवन में काम नहीं आएगा, उसके बाद पिता का इच्छा काम आएगा। कई लोग बोलते मैं तो प्रभु में आ गया हूँ, पर मेरे माता पिता का इच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि तुमने ऊंचाई पर रखना सीखा ही नहीं अपने आप को। 6 का 14 पढ़ो। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य ऐसी किसी बात का घमंड करो, अपने माता करूं, पिता, किसी बात का घमंड नहीं करना है तुमको। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
मेरे जो माता पिता है, मेरे जो भाई बहन है, जो मेरा परिवार है, वो मेरे लिए मर चुका है और मैं उसके लिए मर चुका हूँ क्रूस पर। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम प्रभु में मरे तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए क्या हो गए? मर गए। कोई है क्या मरने के बाद चुपके से आता है? नहीं। नहीं। पापा मर गई हूँ, या कोई मर गया और उसके पापा बोले नहीं ये मेरी बेटी है, मैं इसको अलमारी में सजा के रखूंगा, तुरंत बोलेगा अरे मर गई, दुर्गंध हो रहा है, जलाओ 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 जलाओ, जलाओ। यस। दुख लग रहा होगा। यही सत्य है। मरा हुआ व्यक्ति का कोई माँ बाप नहीं रहता है। ऐसा है क्या? तो तुमको ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता, अब मुझे इनको क्षमा करना है, तो तुमको क्षमा करना चाहिए हर दिन। ये ऊंचाई पर रहकर ऊंचाई कैसे लाऊं? वचन को ढूंढो। अरे उनके निर्णय से मेरा गलत हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि मेरे साथ कुछ गलत था, बस मेरे माता पिता क्या बन रहे हैं? कारण बन रहे हैं। अगर तुमको इस बात का समझ में है कि भैया उनको कारण से क्यों मैं करूं, उससे अच्छा मैं मर जाना ही सही है। अभी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने वाली है तुम्हारे माता पिता के द्वारा, कोई निर्णय ले लेंगे नहीं। तो तुम चाहते हो अपने माता पिता को नरक में ले जाना, तो कौन मर जाना चाहिए? हमें ही मर जाना चाहिए भाई, हमारे माता पिता क्यों क्यों नरक में जाए? अगर मैं ही मर गई, मैं ही मर गया, तो क्या हो गया? मेरे माता पिता उसका कारण नहीं बनेंगे ना मेरे मेरे जीवन बर्बाद होने का। तो यस। मुझे क्या करना चाहिए? मर जाना चाहिए। तुम्हारे पास चार ऑप्शन है। एक है चूहा मारने की दवाई, दूसरा है नायलॉन की रस्सी, तीसरा है रेल पटरी, चौथा है ऊंचाई से कूद जाना। तुम क्या चॉइस करोगे? गलातियों 6:14। मैं मसीह में मर जाना पसंद करूंगी। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं मसीह में मर जाऊंगा, ये सबसे बेस्ट है। इससे मेरे माता पिता का गलत निर्णय मेरे पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मैं मसीह, अब मेरा निर्णय कौन लेगा? पिता मसीह। ले। यस। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को मैं प्रार्थना के एक लाइन लिख दूंगा, ऊंचाई ऊंचा पद प्लस ऊंचाई बराबर क्षमा करना है। ऊंचे पद पर रहकर और ऊंचाई पर अपने आप को रखकर, ऊंचे पद को देखते हुए विश्वास करना है, और ऊंचाई वाला कर्म करके आपको क्षमा करना है। हालेलुया। 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 तो कई सारे हैं कि मैं इस बात पर कैसे ऊंचा, आप लोग जब किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने पवित्र आत्मा से पूछो कि पिता मैं कैसे ऊंचाई पर आकर इसको क्षमा करूं। कुछ दिन पहले ऐसे ही मैं केस करने जा रहा था, तो मुस्कान ने बोला सर कहीं और से आपको आएगा। कहाँ से आएगा? शेयर मार्केट से आएगा। तो धन्यवाद, क्षमा कर दो रे, ऊंचाई पर आ गया मैं। हालेलुया। मैंने पिछले बार भी बोला था कि एक जन ने मेरा कितना रुपया ले लिया था, 2 लाख रुपए खा गया। तो मैं, ये दूसरी घटना है, जो पहली घटना हुई थी 2 लाख खा गया, तो मैं एकदम रो दिया। मैं बोला कि परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला मैं तुझे दे रहा हूँ। और कुछ दिन के बाद मुख्यमंत्री योजना से मुझे कितना लाख रुपए मिला? 1.5 लाख रुपए। हालेलुया। और उसी हालेलुया। समय मैं बहुत रोते रोते बोला कि ये मेरी हड्डी का पैसा है, मेरा एक्सीडेंट का पैसा है, तुम इस पैसे को ले रही हो, पर श्राप नहीं दिया। पर बहन अभी भी मैं बोलता हूँ तुम्हारे बच्चे की बीमारी में मैं दिया हूँ, दे दो मेरे को। वो मेरे को दौड़ाने लगी, और यहाँ तक रुला दी कि मैं जब फोन करूँ ना उसके बच्चे के मुंह से ना, मैंने, वो बच्चा छोटा था, उसके मुंह से मैं ना एक दिन मैसेज दिया, भाई तुम तो पाप कर रही हो, अपने बच्चे से क्यों पाप करवा रही हो? अरे मेरा बच्चा वो फोन उठाता है, मैं नहीं उठाती हूँ, ऐसा बोलती थी नीता रायपुर। तो मैं बहुत रो दिया था, मैं एकदम डिप्रेशन में आ गया था, मैं क्या करूं? और एक दिन मैं सिविक सेंटर में, सब लोग बैठे थे, क्या चाय पी रहे थे, हाँ चाय पी रहे थे, अचानक रुबीना का फोन आया। सर, बोला हाँ बोल। सर मुख्यमंत्री आया हुआ है राजनांदगांव यहाँ पर, भिलाई 3 में। अच्छा। अचानक तुरंत तुरंत छोटू भाई को बोला कि एक एप्लीकेशन तैयार करो,
मुझे जाना है। एप्लीकेशन तैयार किया और जैसे ही मैं मुख्यमंत्री आवास पहुंचा, मेरा व्हील चेयर निकाले, मन्नू उस समय थी, मोनालिसा। मैं व्हील चेयर जैसे निकाला, आकाश खुला हुआ और तारों को देखा मैंने, और उसी समय बोला कि आकाश खुला हुआ और तारों को देख रहा हूँ। यस, तो मन्नू खुशी। हालेलुया। तो इसका मतलब मामा मुझे पैसा मिल जाएगा, पर शर्त क्या है, उस बहन को मैं छोड़ दूं। और जैसे ही गया तो हालेलुया। निकलने वाला था, तो मुख्यमंत्री का पीए की कोई बोला कल आइए, उसके बेटे से मुलाकात हो जाएगी। तो दूसरे दिन मैं और मनोलिसा गए और ऐसी एप्लीकेशन दिए, उसके बेटे से मिले, एप्लीकेशन दे दिया, आ गए। और उसके बाद कभी नहीं गया। 2 महीने के बाद राजेंद्र एक दिन आया, बोलता है कि भैया आपका पैसा सैंक्शन हो गया है। मैं सच बताऊं, उसके बाद से मैंने कभी उस बहन को फोन ही नहीं किया। वो हालेलुया। 2 लाख। अब एक और पैसा छोड़ा, उस बार रुबीना ने बोला था छोड़ दो सर, इस बार ने मुस्कान ने बोला सर छोड़ दो, कहीं और से आएगा, धन्यवाद देते, दिसंबर तक वो भी पैसा आ जाएगा। आमीन। कोई हालेलुया। 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 कितनी ऊंचाई, ऊंचा तो मैं आज उस प्रार्थना में हालेलुया। सब चीज, ऊंचा पद, ऊंचाई, ये सब लिखूंगा। समझ रहे हो ना मंजू? ताकि इस जी क्लास भैया। को तुम समझ सको। यस, ऊंचा हालेलुया। हमारा दाहिने और बैठना, यूसुफ का ऊंचा पद क्या था, प्रधानमंत्री हम्म। पद। और ऊंचाई क्या थी, वो जानता था कि मेरे भाई दंडवत करेंगे नहीं, नीचे झुकेंगे और मैं ऊपर रहूंगा। तो सदा तुम अपने अपराधियों को नीचे कितना देख सकते हो और अपने आप को ऊंचा कैसे देख सकते हो, और आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या रखूं, तो एक चीज रख देना इफिसियों का, कि उसने मुझे सामर्थ्य दिलाया, सारी प्रधानता अधिकार सब कुछ देकर मुझे बैठाया और सब कुछ मेरे पांव तले कर दिया, और प्रभु सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को मुझे दे दिया। सब में सब, मुझ में सब कुछ पूर्ण होता है। धन्यवाद कर देना, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्षमा करना। हालेलुया। ये हाई लेवल का क्षमा है, यस, हालेलुया। हालेलुया। ये हाई लेवल का क्षमा है। तो ये क्षमा करना गरीबों का काम नहीं है, क्षमा करना अमीरों का काम है, धनवानों का काम है, और हम प्रभु यीशु में धनवान हैं। यस। यस, आमीन। हालेलुया। यस, हालेलुया। यस, आमीन। हालेलुया। इतने लोग आज आनंदित है इस क्लास को लेने के बाद। यस। यस, हालेलुया। हालेलुया। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा आज का। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे प्रभु यीशु में। तो ये सारे वचन चौथी में आएंगे, और 9 तारीख 8 तारीख तक सभा बंद रहेगी। 8 तारीख को प्रभु भोज होगा, 8 तारीख तक शाम की प्रार्थना सभा बंद रहेगी, पर सवेरे की चालू रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये 8 दिन ये सारे जी भैया। वचन पढ़ा जाएगा, ताकि आप सही तरीके से प्रार्थना करें। अब हमारे पास कितनी प्रार्थनाएं क्षमा करने के लिए? 3 प्रार्थना में, एक प्रार्थना मैंने आज सिखा दिया। दूसरी प्रार्थना है, हम अपराधी हमने जिस तरह अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारा अपराध क्षमा कर। यानी हम जितना क्षमा करेंगे, हमारे भी अपराध क्या होंगे, क्षमा होंगे। क्षमा क्षमा हो गए, प्रकट होंगे। यस। जब हालेलुया। इब्रानियों में तो तब समझ में आएगा कि हमारे अपराध क्षमा हो गए हैं, पर स्टोर में रखे हुए हैं। पर जैसे जैसे हम क्षमा करते जाएंगे, रिलीज होते जाएंगे। यस। फिर तीसरा क्या है, हानि को भर देना। वो जो सामर्थ है, उसने हमको, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। तो हम लोग अपराधी के लिए कितनी बार क्लास लेंगे? 3 बार क्लास लेंगे, 3 सुसमाचार सुनेंगे। ये पहला सुसमाचार जो मैं यूसुफ को लेकर आप लोग को सुनाया। हालेलुया। अब हालेलुया। दूसरा हालेलुया। कि तुम्हारे भी अपराध क्षमा होंगे, तो क्षमा करोगे तो क्षमा होंगे। तो जितने लोग आज सुन रहे हैं, ये दूसरी वाली, चौथा का दूसरा वाला प्रार्थना का भाग है, जो हम लोगों ने आज पूर्ण किया। मंजू समझ में आ गया? जी भैया। लोगों को सिखा सकते हो, डरने की जरूरत हाँ। नहीं है। पिता के साथ साथ मैं भी खड़ा हूँ। जी भैया। कितना उदास होकर बोल रही हो। अब तो शादी होने वाली है नहीं एकदम। भैया। वो करो हम्म। स्पीड। पति को भी दबा के रखना है, ये सब हाँ भैया। काम तो है भाई। हम्म। हाँ हाँ। पत्नी का अधिकार तुमको अभी मालूम हो जाना चाहिए। जी भैया। बै-
उठेगा, Yes. ऊंट बोलने से उठेगा। ये सब पावर, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता सब दी गई हमको। हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं आज की क्लास के लिए। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज संडे के इस क्लास को पिता परमेश्वर आपने जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको जो समझाया पिता परमेश्वर, अब पिता परमेश्वर ये वचन को पिता कर्मानुसार पिता मैं प्रार्थना में ला सकूं और अद्भुत रीति से ये प्रार्थना को लोग करके दुनिया में फैला सके, इसके लिए हम सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन Amen. आमीन। आमीन।